सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन्स वाले चैप्टर को, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। एंड ये जो चैप्टर है ये टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने कैरी कर रहा है? 6 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है एज पर यूर न्यू पैटर्न। एंड पुराने पैटर्न में भी इसके 6 ही मार्क्स थे। नाउ अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वर्क, पावर, एनर्जी से, देखिए पहला ही क्वेश्चन मेनली अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करना कि आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस चैप्टर से। देखिए स्पेशली न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर मैं फर्दर बात करूं रिलेशन किसके बीच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की आपसे पूछी जाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे पूछी जाती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये, इनके बारे में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन। देन डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, अगेन 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इसके वेरी लेस चांसेस हैं आने के एग्जाम में, बट हम करेंगे। देन सिंपल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। तो टोटल 6 मार्क्स हैं, या तो आपसे एक क्वेश्चन 2 मार्क का एंड एक क्वेश्चन 3 मार्क का एंड एक ऑब्जेक्टिव, या तो आपसे 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के पूछे जाते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन रहता है इस चैप्टर में। नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिए वर्क आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। देन आपको पावर के बारे में जानना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग, देन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ये नया टॉपिक ऐड किया गया है मोशन इन वर्टिकल सर्कल इसमें। देन आपको कोलिजन भी देखने हैं यहाँ पे। नाउ अगर मैं वर्क की बात करूँ, देखिए जो पुराने लेक्चर थे लास्ट ईयर के कुछ बच्चों ने वो भी देखा होगा, सो इट इज़ बेटर, आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। एंड कुछ टॉपिक फॉर एग्जांपल मोशन इन वर्टिकल सर्कल में यहाँ पे आपको कराऊंगा, एंड कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। क्लियर? नाउ देखिए वर्क, यू ऑल नो दैट वर्क क्या होती है हमारे पास, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है एंड ये ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, एंड ये जो फोर्स है इस फोर्स के कारण जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हुई। नाउ वर्क डन जो हमारे पास होता है जनरली, अगर हम वर्क डन की बात करें, जनरली आपके पास 5 फार्मूलाज होते हैं, या फिर 5 अलग अलग इफेक्ट्स में अलग अलग फार्मूलाज हमारे पास निकल के आते हैं डायरेक्ट वर्क पे। ना तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि वर्क क्या है, ना तो आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे डायरेक्ट या तो वर्क का डायमेंशन पूछेगा, या तो वर्क का यूनिट पूछेगा, या तो वर्क के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा एग्जामिनर आपके बोर्ड में। नाउ देखिए 5 टाइप से हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, दूसरा यहाँ पे वर्क डन बाय एन इंक्लाइनड फोर्स, तीसरा यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, चौथा यहाँ पे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, एंड पांचवा यहाँ पे वर्क डन इन कंप्रेशन और टेंशन ऑफ ए स्प्रिंग। सो ये वर्क डन आपको यहाँ पे निकालने हैं, एंड अलग अलग केस में ये फार्मूलाज हमारे पास निकल के आती है। नाउ वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, फॉर एग्जांपल ये बंदा इस ब्लॉक को यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, एंड इसके कारण इनिशियली ये इधर था एंड फाइनली ये इधर आ जाएगा, यानी कि दिस इज इट्स फाइनल पोजिशन, यानी कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट एस हुई। सो हम बोलते हैं वर्क डन कितना हुआ, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो पहली फॉर्मूला आपके पास क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, यानी कि बॉडी पे जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सो हमारा वर्क डन जो होता है इट इज एफ डॉट एस, यानी कि एफ इंटू एस, या फिर अगर कहीं पे डिस्टेंस में आर लूँ सो इट इज एफ डॉट आर। क्लियर? एफ डॉट आर, आपको घबराना नहीं है। क्लियर? नाउ वर्क डन बाय एन इंक्लाइनड फोर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एंड देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे इसको हमने रोप के साथ बांधा है, एंड ये जो बंदा है ये इसको यहाँ पे खींच रहा है। सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज़ इंक्लाइनड फोर्स। क्लियर? जो फोर्स लग रहा है इट इज़ इंक्लाइनड फोर्स। अब अगर फोर्स इंक्लाइनड लग रहा है यहाँ पे, एंड विद रेस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ पे लेट मी रब दिस, मेरे पास है ये कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये कोई ऑब्जेक्ट, एंड इस पे जो फोर्स लग रहा है इट इज़ इंक्लाइनड फोर्स, ये इस पे फोर्स लग रहा है, एंड विद जो एंगल बन रही है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेट एंगल थीटा बन रही है। क्लियर? देयरफॉर फोर्स के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग द ग्राउंड, दिस विल बी एफ कॉस थीटा, एंड एक होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, दिस विल बी एफ साइन थीटा।
क्लियर, ये होगा एफ साइन थीटा। बट देखिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर रहे हो, आप इंक्लाइनड फोर्स दे रहे हो, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आफ्टर ड्रैगिंग इट ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट अलोंग ग्राउंड जा रहा है। देयरफॉर हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, एफ कॉस थीटा। देयरफॉर हम बोलेंगे इस कंडीशन में जो वर्क होगा इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, और यू विल राइट इट एज एफ एस कॉस थीटा। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई फोर्स के लिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ इंक्लाइनड फोर्स। क्लियर, इन केस ऑफ इंक्लाइनड फोर्स इतना हमारे पास वर्क डन निकलता है एफ एस कॉस थीटा। और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे देयरफॉर कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। आई कैन राइट इट एज डब्ल्यू जो हमारे पास है इट इज़ एफ डॉट एस, जो डब्ल्यू हमारे पास है इट इज़ एफ डॉट एस। सो क्योंकि जो वर्क डन हमारे पास होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, ये हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, सो ये है इक्वेशन नंबर 2। सो आई वर्क के लिए इक्वेशन नंबर 2 ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड इस ऑब्जेक्ट का कोई मास m है एंड मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिफ्ट कर रहा हूँ एंड मेरे पास कुछ हाइट है h। सो यहाँ पे इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लाने के लिए कुछ वर्क डन हमारे पास लगेगा। सो दैट वर्क डन विल बी mgh। क्लियर, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू mgh। ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, इन्हीं इक्वेशन के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। नाउ वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अब अगर बॉडी पे, अब अगर ये बॉडी है, इस बॉडी पे जो फोर्स अब लग रहा है दैट इज वेरिएबल। क्लियर, यानी कि वेरिएबल, यानी कि विद टाइम जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। क्लियर, या फिर विद डिस्टेंस, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें विद डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया अब फोर्स कुछ और, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया अब फोर्स कुछ और, यानी कि जो फोर्स है दैट इज वेरिएबल यहाँ पे। सो इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है इट इज़, इस केस में जो वर्क डन होता है बाय वेरिएबल फोर्स, डायरेक्टली आप लिखेंगे वर्क डन जो होगा इस केस में दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर that will be equal to area under force displacement graph, force displacement graph, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या फिर अगर वेरिएबल फोर्स है एरिया हम निकाल रहे हैं इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ये जो फोर्स होगा दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ, x1 टू x2, यानी कि ये अगर x1 हमारा, ये x2 या फिर x फाइनल। सो वर्क डन इस कंडीशन में होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स x1 टू x2। जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होता है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे या हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे एंड इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, फिर ये एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर, एंड देन टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, या फिर टोटल कर्व के एरिया जो अंडर एरिया कर्व के नीचे जो एरिया बन रहा है दैट विल बी आर वर्क डन। क्लियर, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। लास्ट पे है वर्क डन इन कंप्रेशन और टेंशन ऑफ ए स्प्रिंग। चाहे आप स्प्रिंग को खींचो, क्लियर, स्प्रिंग जो जब ही खींचेगी सो ऐसे इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगी, या फिर आप इसको क्या करो, इसको आप कंप्रेस करो, सो होगा क्या, इस कंडीशन में इतनी इसमें अगेन डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है इट इज़ 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, एंड के क्या यहाँ पे है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के यहाँ पे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। सो ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 वर्क के लिए, इक्वेशन नंबर 5, एंड ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4। सो ये है डिफरेंट तरीके जहाँ से आप वर्क को निकाल सकते हो। पहला, जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में वर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इंक्लाइनड फोर्स लग रहा है सो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क है दैट इज एफ डॉट डी एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। तीसरी
कंडीशन जब वर्क डन हम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, उस कंडीशन में W इज इक्वल टू mgh। एंड फोर्थ कंडीशन जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, या फिर इस कंडीशन में जो वर्क होगा दैट विल बी एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फिर करो। एंड फिफ्थ कंडीशन जब हमारे पास जो वर्क डन अगर हमें निकालना होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन और टेंशन ऑफ ए स्प्रिंग, सो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी 1/2 kx²। नाउ देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे अगर हम यूनिट्स की बात करें, बार बार हमने यूनिट्स की बात की है। यूनिट ऑफ वर्क जो हमारे पास होता है, यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे है वर्क, यूनिट ऑफ वर्क इज सिंपली या तो न्यूटन मीटर होगा या तो जूल होगा। लेक्चर नंबर 1 से ही हमने यूनिट सीखे थे। वर्क हमारे पास होती है एक स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल CGS यूनिट की बात करूँ, दैट इज अर्ग, क्लियर, अर्ग। एंड एक जूल जो हमारे पास होता है इट इज़ 10⁻7 अर्ग, क्लियर, इट इज़ इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज़ m1 L2 T-2। दीज आर दी डायमेंशंस फॉर वर्क निकाला हुआ है हमने, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग फास्ट ईयर, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं एंड इसी टाइप से आपके नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्क के ऊपर। सेम जैसे आपके नीट में पूछे जाते हैं इसी टाइप से आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, क्लियर। नाउ देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी कॉन्स्ट्रेन टू मूव इन वन डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, क्लियर, यानी कि एक बॉडी को कॉन्स्ट्रेन किया गया है कि ये वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, क्लियर। इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स गिवन बाय, एफ आपको इतना दिया गया है। सो गिवन आपके पास क्या है, ऐसे लिखेंगे आप अपने बोर्ड में। सो जब आप लिखोगे आप हमेशा लिखोगे कि हमारे पास गिवन क्या है, क्लियर। 3 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। सो आप लिखोगे हमारे पास गिवन है F इज इक्वल टू -2I प्लस यहाँ पे 15J प्लस यहाँ पे 6K एंड ये हमारे पास क्या है, फोर्स, देयरफॉर न्यूटन में, क्लियर, देयरफॉर न्यूटन में। अच्छा, आपको बोल रहा है कि जो बॉडी है इसको कंस्ट्रेन किया गया है टू मूव इन वाई डायरेक्शन, क्लियर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10J मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो जो S मेरे पास है, और आई कैन राइट इट एज जो R है, कहीं पे आपको S दिखेगा, कहीं पे आपको R दिखेगा, क्लियर। ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 10J मीटर, क्लियर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ इन मीटर्स। नाउ बॉडी कहाँ के अलॉन्ग मूव कर रही है, बॉडी खाली यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। देयरफॉर हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी सिंपली F.S, क्लियर, F.S। एंड मैंने आपको समझाया था डॉट प्रोडक्ट के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स कि किस टाइप से हम करेंगे। सो दिस विल बी -2I प्लस यहाँ पे 15J प्लस यहाँ पे 6K। आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 10J के साथ, क्लियर, 10J के साथ। देयरफॉर ना तो हमारे पास इस साइड डिस्प्लेसमेंट का I कंपोनेंट है, ना ही हमारे पास K कंपोनेंट है, हमारे पास खाली J और J है। सो J और J ही हमारे पास मल्टीपल होगा। सो 15 × 10 कितना बनेगा, दिस विल बी 150। J कैप इंटू J कैप बनता है 1। देयरफॉर आपका आंसर आएगा जूल, यानी कि वर्क कितना हमारे पास निकला, 150 जूल। समझ में आया होगा, क्लियर। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं एंड बेटर इज कि आप अपने नोट्स खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए यूनिट फोर्स ऑफ इतना, क्लियर, हमारे पास गिवन क्या है, फोर्स हमारे पास गिवन है, क्लियर, 3I प्लस J न्यूटन acts on a particle of 2 kg, hence the particle is displaced from the position 2I plus K मीटर टू पोजीशन इतना, द वर्क डन बाय द फोर्स इज, क्लियर, द वर्क डन बाय द फोर्स इज। सो सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अगेन, क्लियर, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगेन है। सो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है फोर्स यहाँ पे कितना 3I प्लस J यहाँ पे, क्लियर, 3I प्लस J यहाँ पे, एंड एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास, M कितना दिया गया है आपको 2 kg, क्लियर, M कितना दिया गया है आपको 2 kg। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2I प्लस K मीटर। इनिशियली अगर पार्टिकल यहाँ पे था, अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट थे या फिर इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 2I प्लस K, फिर फाइनली ये डिस्प्लेस हुआ एंड जहाँ पे ये डिस्प्लेस हुआ वहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इट इज़ 4I प्लस
3J माइनस के मीटर। सो आपको सिंपली क्या निकालना है, आपको सिंपली अगेन यहाँ पे क्या निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा। देखिए आपको ये गिवन है R1, दिस इज गिवन R2, या फिर दिस इज गिवन S1, दिस इज गिवन S2। सो अगर आपको R निकालना है, क्लियर, अगर आपको यहाँ पे R निकालना है दैट विल बी R2 माइनस R1, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है, और आप लिखेंगे S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, वेदर यू विल राइट R या फिर S, जो आप लिखेंगे, क्लियर। सो इस हिसाब से आप अपना न्यूमेरिकल करेंगे। सो चलिए करते हैं, W विल बी एफ डॉट, क्लियर, एफ डॉट डी आर या फिर एफ डॉट डी एस, क्लियर, एफ डॉट डी आर या फिर एफ डॉट डी एस। सो या फिर आप लिखोगे W इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एंड जो आर होगा दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास जो आर होगा दैट विल बी R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, क्लियर, दैट विल बी R2 माइनस R1। सो एफ हमारे पास कितना है यहाँ पे, एफ इज 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, क्लियर। अच्छा चलिए अलग से यहाँ पे R को निकालते हैं हम ऊपर ही, हमारी मर्जी, चाहे हम नीचे निकालें या फिर ऊपर निकालें, बैटरी से ऊपर ही निकालें ताकि गलती के चांसेस कम होंगे। सो आप लिखोगे 4i प्लस यहाँ पे 3j माइनस के, क्या यही गिवन है, बिल्कुल 4i प्लस 3j माइनस के, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, 2i माइनस के, 2i माइनस के, क्लियर, 2i माइनस के। सो 4i में से 2i आप सब्ट्रैक्ट करोगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2i, क्लियर, 2i, फिर 3j ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है, क्लियर। अच्छा फिर माइनस के एंड माइनस के, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस के, माइनस एंड माइनस हमारा बनेगा प्लस, यानी कि हमारे पास है माइनस के यहाँ पे, क्लियर, माइनस के यहाँ पे, क्लियर, माइनस के यहाँ पे। अच्छा ज़रा ऊपर देखिए, प्लस के है यहाँ पे क्योंकि ये ज़ीरो बनता फिर। सो हमारे पास है प्लस के, सॉरी यहाँ पे है प्लस के, दिस इज प्लस के। सो प्लस माइनस हमारा कितना बना, प्लस माइनस हमारा माइनस बनेगा, माइनस एंड माइनस हमारा क्या बनेगा, फिर माइनस एंड माइनस हमारा प्लस बनेगा। सो के और के कितना बनेगा, दिस विल कम आउट टू बी 2k, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2k हमारा, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, मे बी आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, देखिए यहाँ से हमारा माइनस के, क्लियर, यहाँ से हमारा फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे, एंड इधर हमारा प्लस के, आपको खाली के और के पे ध्यान देना है, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस के एंड माइनस के, ये कितना बना हमारा 2k। नाउ ये आपके पास r निकल के आया, क्लियर। हमेशा वेक्टर्स में इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि साइन हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर मेरे पास प्लस साइन था, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस लिया था, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, अदरवाइज वहीं पे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्लियर। नाउ इनटू R2 माइनस R1 कितना हमने निकाला, सो ये निकाला हमने 2i प्लस 3j प्लस यहाँ पे 2k। सो अब आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा, आपको i और i के बीच करना है, क्लियर। सो देन आपको j और j के बीच करना है, देन आपको k और k के बीच करना है यहाँ पे। सो 3 2s are 6 यहाँ पे, क्लियर, i और i के बीच, क्लियर, i और i के बीच 6। अच्छा j, यहाँ से j, वहाँ से 3j, क्लियर। सो ये क्या बनेगा, यानी कि j मतलब 1j, 1 इंटू 3 कितना 3। अच्छा k कंपोनेंट इधर है ही नहीं, उधर 2k, सो k यहाँ पे 0, 0 इंटू 2 0, सो ये आप लिखोगे 6 प्लस 3 प्लस 0, दिस विल कम आउट टू बी 9 जूल, आपका आंसर 9 जूल होगा। सो बेसिकली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, क्लियर। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए a force acts on a 3 gram particle, clear, a force acts on a 3 gram particle in such a way, clear, in such a way that the position of the particle as a function of time is given by, so आपको x यहाँ पे given है, आपको x given है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस यहाँ पे t क्यूब, clear, t cube, where x is in meters, t is in seconds. The work done during the first 4 seconds is, clear, the work done during first 4 seconds is। अब देखिए we know that जो वर्क हमारे पास होता है, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कितना, आई कैन राइट इट एज मैस इंटू एक्सेलरेशन,
इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से देखिए, क्लियर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, आई कैन राइट इट यार। जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास गिवन है, अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ, आई कैन राइट यार v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो करिए 3t की डिफ्रेंसिएशन, दिस इज 3 माइनस 4t स्क्वायर, 2 4 8t प्लस यहाँ पे टी क्यूब की डिफ्रेंसिएशन, दिस विल कम आउट टू बी 3t स्क्वायर। सिमिलरली जब आप ए निकालोगे, ए हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है dv बाई डी टी। सो ये क्या हमारे पास बनेगा? 3 की 0 माइनस 8t की डिफ्रेंसिएशन माइनस 8 प्लस यहाँ पे 2 3 60। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आई, इट इज़ -8 + 60। क्लियर, -8 + 60। क्लियर, समझ में आया होगा अच्छे से। क्लियर, नाउ मेरे पास गिवन है ए, मेरे पास गिवन है टाइम, आपको निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग द 4th सेकंड। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूँ, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4, सो ये मेरे पास मिलेगा -8 + 6 × 4 माइनस यहाँ पे -8 + 6 × 4, 6 × 4 हमारे पास 24, 24 - 8, 24 - 8 हमारा कितना बनेगा? 16। ये मेरे पास नेट एक्सेलरेशन निकल के आई 16। क्लियर, 16। अब ए भी निकल के आया। एम हमारे पास गिवन है, एम कितना गिवन है? एम हमारे पास गिवन है 3 ग्राम। क्लियर, एम हमारे पास गिवन है 3 ग्राम। एंड साथ ही में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, क्लियर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स एट टी इज इक्वल टू कितना? एट टी इज इक्वल टू 4, एट टी इज इक्वल टू 4 आप निकालिए। सो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा 3 × 4 -4 इंटू यहाँ पे 4 स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे 4 क्यूब। सो 3 4 12 माइनस यहाँ पे 4 × 4 हो गया 16 प्लस यहाँ पे 64। क्लियर, 4 क्यूब हो गया 64। सो दिस विल कम आउट टू बी 12 माइनस 4 × 16, यानी कि ये भी बनेगा 64 + 64। सो ये निकलेगा 12, 64 और 64 कैंसल। सो एक्स हमारा निकला नेट कितना? 12। क्लियर, एक्स हमारा निकला 12। ए कितना? 16। ए हमारा यहाँ पे कितना निकला? 16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ 3 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करिए केजीज में। सो ये बनेगा 3 × 10⁻³ kg। क्लियर, 3 × 10⁻³ kg। सो अब आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर, निकालिए अपना आंसर। सो एम हमारा कितना? एम हमारा 3 × 10⁻³ एक्सेलरेशन हमारी निकली कितनी? 16। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारी निकली कितनी? 12। सो यहाँ पे आपका आंसर अब निकल के आएगा। क्लियर, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। क्लियर, सो आंसर भी निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। नाउ 3 × 16, क्लियर, वो कितना होता है? 48। 48 × 12 × 10⁻³ करिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। एंड जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, चलिए करते हैं। 48 × 12, 2 8 16, 1 गया कैरी, 2 4 8, 1 हो गया 9, 1 8 8, 1 4 4, 6, 9 8 9 एंड 8 हो गया 17, 1 गया ऊपर। दिस विल कम आउट टू बी 576 × 10⁻³ जूल यहाँ पे। क्लियर, -3 जूल यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। 576 × 10⁻³ जूल। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी, आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले एक्स निकालना पड़ा, एक्स से हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ी, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ा, फिर एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4, फिर एक्स निकालना पड़ा हमें एट टी इज इक्वल टू 4, फिर हमें ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी पड़ी, W इज इक्वल टू F.ds, बट F जो हमारे पास होता है इट इज़ M × A। समझ में आया होगा। क्लियर, नाउ एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल वर्क के ऊपर देखिए, फोर्स एफ एक्टर्स। क्लियर, आपको दिया गया है यहाँ पे ग्राफिकल
ट्रीटमेंट। सो आपको बोल रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट एफ एक्टर्स विद डिस्टेंस एक्स एज शोन हियर द फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इन मीटर द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 6। सो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को मूव कराने में कितनी वर्क डन हुई। सो वी नो दैट जब हमारे पास फोर्स वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स जो हमारे पास है इट इज़ वेरिएबल, हमें या तो इंटीग्रेशन करनी होती है या तो ग्राफिकल ट्रीटमेंट करना होता है। जो वर्क होगा दिस विल बी एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो आपको सिंपली एरिया निकालना होगा, निकालिए। क्लियर, ये आपके पास करू है, यहाँ पे इस करू के अंडर एरिया निकालिए। आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए, लेट मी चेंज द कलर। आपको दिख रहा है यहाँ से यूनिट 3, यहाँ से यूनिट 3, दिस इज स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा 3 इंटू 3। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर है। एंड ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस कितनी है, दिस इज 6 - 3, सो दिस इज 3। अच्छा, हाइट हमारी कितनी 3, सो इतना एरिया आपका टोटल निकलेगा। सो मैं लिखूंगा एरिया जो हमारा होगा दैट विल बी A1 + A2, या फिर यही एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर 3 इंटू 3 + 1/2 ऑफ 3 इंटू 3 यहाँ पे। क्लियर, सो 3 इंटू 3 हो गया 9, 3 इंटू 3 यहाँ से भी 9, 9 डिवाइड बाई 2 हो गया 4.5, 9 + 4 हो गया 13। सो 13.5 जूल आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा। क्लियर, इम्पल्स के ऊपर भी ऐसे ही मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिखाया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की अगेन बात करेंगे। अ बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्लियर, सो आपको डिस्टेंस दी गई है 10 मीटर। क्लियर, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स इतना, फोर्स कितना दिया गया है आपको, फोर्स दिया गया है आपको कितना, 5 न्यूटन। नाउ इफ ए वर्क डन इफ द वर्क डन इज 25 जूल, आपको वर्क डन वहीं से गिवन है 25 जूल। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, सो सिंपली लगाइए W = FS cos थीटा। सो वर्क हमारा कितना 25 जूल, फोर्स हमें कितना 5, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 इंटू कॉस थीटा। 5 इंटू 10 हमारा कितना बनेगा 50, यहाँ से 25 इंटू कॉस ऑफ थीटा। जब आप कॉस थीटा निकालोगे दैट विल बी 50 डिवाइड बाई 25, 50 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। कॉस थीटा कब होता है 1/2, जब थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर, तो 60 डिग्री आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा ये वाला न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए अगेन आपके बोर्ड का न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, 3 मार्क का क्वेश्चन है। एट फ्रॉम x = 0। क्लियर, ये है x एक्सिस, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है इट इज़ x = 0 यानी कि ओरिजिन टू x = 5 मीटर। क्लियर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स आपको वेरिएबल दिया गया है। क्लियर, फोर्स आपको यहाँ पे वेरिएबल फोर्स दिया गया है, कितना दिया गया है 5 - 4x + 3x स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। सो इंटीग्रेशन करिए, वर्क जो होगा दिस विल बी इंटीग्रल x1 to x2 एप डॉट dx। क्लियर, एप डॉट dx। सो x1 हमारा कितना 0, x2 हमारा कितना 5। क्लियर, x2 हमारा बिल्कुल हाँ 5। नाउ एप डॉट dx या फिर एप डॉट dx 5 - 4x + 3x स्क्वायर इंटू dx। करिए यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड आपका वर्क डन निकलेगा। क्लियर, वर्क डन आपका निकलेगा। नाउ इंटीग्रेशन जब हम करेंगे 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी 5x माइनस यहाँ पे 4 बाहर x की इंटीग्रेशन x³/2। क्लियर, x²/2 प्लस यहाँ पे 3 बाहर x² की इंटीग्रेशन दैट विल कम आउट टू बी x³/3। सो ये हमारी इंटीग्रेशन होगी कहाँ से कहाँ तक 0 to 5 तक, 0 to 5 तक। नाउ अब आपको लिमिट्स पुट करने हैं। सो हम लिखेंगे 5 × 5 - 0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि 5x की जगह हमें 5 फिर हमें 0 पुट करना है। 5 × 0 हमारा बनेगा 0 ही, माइनस यहाँ पे अच्छा पहले इसको मैं हटाता हूँ, माइनस यहाँ पे। अब देखिए 4x² 4 ऐसे ही x² की जगह 5² माइनस यहाँ पे 0। क्लियर, माइनस यहाँ पे 0। क्लियर, प्लस यहाँ पे 3 ऐसे ही x³ की जगह
5³/3, क्लियर 5³/3 माइनस जब आप 0 पुट करोगे x³ में, दिस विल कम आउट टू बी 0। सो ये आपका आंसर निकलेगा 5 5 आर 25, 25 माइनस 0। अच्छा माइनस यहाँ पे, अब देखिए 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, क्लियर। एंड 5 स्क्वायर कितना बनेगा 25, 25 एंड ये 2 कितना बनेगा 50, 50 माइनस 0 इतना तो आता ही होगा, क्लियर। 3 और 3 गया, 5³ कितना होता है, इट इज़ 125 माइनस 0। सो निकालिए, दिस विल कम आउट टू बी 25 माइनस 50 प्लस 125। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 25 एंड 125 कितना बना 150, 150 में से आपको माइनस करना है 50, आपका आंसर रहेगा 100 जूल, क्लियर। आपका आंसर रहेगा 100 जूल। समझ में आया होगा, क्लियर। अगेन ये आपके बोर्ड का न्यूमेरिकल था, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पावर की, क्लियर। बात करेंगे हम पावर की। पावर सिंपली क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर जो हमारे पास होता है इट इज़ W/T, क्लियर। यानी कि कितना वर्क डन आप कर रहे हो, एंड साथ ही में जो टाइम है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप कितना कर रहे हो, वही कहलाता है हमारे पास क्या, वही हमारे पास पावर कहलाता है, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर पावर, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास पावर होता है इट इज़ बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्लियर। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एंड आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट, क्लियर, शो दैट पावर इज दी, ऐसे आपको बोला जाएगा, शो दैट। अच्छा यहीं पे अभी क्वेश्चन था ये ऐसे, या फिर प्रूव दैट डॉट पावर इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यही यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, क्लियर। यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो ऐसे आप अपने बोर्ड में आंसर लिखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। वी नो दैट जो पावर हमारे पास होता है इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ dW/dt, इनके डिफरेंशियल फॉर्म में। और आई कैन से जो dW होगा मेरे पास, दिस विल बी, वेट ए सेकंड, और दिस इज इक्वेशन 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। आल्सो मेरे पास जो वर्क डन होता है, स्मॉल वर्क डन dW, दैट इज इक्वल टू F.ds, क्योंकि ऐसे में इसको लिख सकता हूँ, स्मॉल वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देयरफॉर क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मैं लिख सकता हूँ, जो पावर मेरे पास है इट इज़ dW/dt। सो इसको मैं लिख सकता हूँ F.ds/T, क्लियर। यानी कि ये इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर, बाकी कुछ नहीं किया। नाउ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे आप। बट जो v हमारे पास होती है वेलोसिटी, दैट इज ds/dt, क्लियर, दैट इज ds/dt, क्लियर, दैट इज ds/dt। अच्छा यहाँ पे हमारा dt, क्लियर, v इज ds/dt। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू f इंटू ds/dt की जगह v, दैट इज देयरफॉर जो पावर हमारे पास होता है इट इज़ F.v, क्लियर। जो पावर हमारे पास होता है इट इज़ F.v। सो ये आपको प्रूव करना होता है। एंड ये या तो आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपके बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, क्लियर। ये किया हमने प्रूव कि जो पावर होता है इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नाउ हो गया ये। नाउ अगर हम यूनिट्स की बात करें, जो पावर हमारे पास होता है इसका जो यूनिट होता है इट इज़ जूल पर सेकंड, क्योंकि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, देयरफॉर जूल पर सेकंड, इसी को हम वाट भी बोलते हैं। एंड जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है दैट इज़ हार्स पावर, एंड एक हार्स पावर जो होता है इट इज़ 746 वाट, क्लियर, 746 वाट। अगेन जो पावर हमारे पास होता है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, एंड यूनिट यहाँ पे हमने देखा डायमेंशन आप खुद निकालेंगे, क्लियर, वर्क डिवाइड बाय टाइम आपको निकालना है। अच्छा इस क्वेश्चन की बात करें हम, अगेन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, फोर्स इतना एंड वेलोसिटी इतना, देन आपको बोल रहा है आप निकालिए इंस्टेंटेनियस पावर। आप क्या निकालिए, इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए। सिंपल, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो पावर होता है हमारे पास क्या, पावर होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो आपको वेक्टर फॉर्म में इनको दिया गया है 60I प्लस यहाँ पे 15J माइनस 3K। आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको क्या करना है, इनको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। दिस इज 2I माइनस 4J प्लस 5K। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से आएगा, क्लियर, आपको ये आएगा। नाउ देखिए 60 इंटू 2, क्लियर, 60 इंटू 2, 60
इंटू 2 यहाँ पे वो कितना हुआ, दैट इज़ 120, फिर प्लस 15 यहाँ पे माइनस, सो माइनस 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, फिर माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस यहाँ पे 3 5 और 15, आपका आंसर निकल के आएगा 120 माइनस यहाँ पे 60 एंड 15 हो गया 75, यहाँ पे आप अपना आंसर निकालोगे एंड दैट विल कम आउट टू बी 45। पावर हम निकाल रहे हैं दैट इज़ वाट। क्लियर, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, इस चैप्टर में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना न्यूमेरिकल। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम एनर्जी की। क्लियर, एनर्जी की, एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क इन फ्यूचर। क्लियर, वो कहलाती है एनर्जी। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा एज डेट ऑफ वर्क। क्लियर, अच्छा, क्वांटिटी एनर्जी हमारे पास क्या है, अगेन स्केलर क्वांटिटी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑब्जेक्टिव सिंपल, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्लियर, ये हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नाउ अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास, इसमें जनरली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है, आर मैकेनिकल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी बचपन से ही आपने पढ़ा है, अपने 9th से ही, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि शेप एंड साइज। क्लियर, सिंपल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, वो एनर्जी जो एक बॉडी एक्वायर करती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, यहाँ पे कन्फिग्रेशन, दिस इज कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन मीनस शेप एंड साइज। क्लियर, शेप एंड साइज, कन्फिग्रेशन मीनस शेप एंड साइज, सो वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है, इट इज सिंपली mgh। क्लियर, इट इज इक्वल टू mgh। क्लियर, बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है बॉडी, क्लियर, एट द ग्राउंड, इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम, एंड जब हम इसको लिफ्ट करेंगे टू सम एक्सटेंट या फिर टू एनी हाइट h, सो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, mgh। क्लियर, mgh। या फिर स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग को कंप्रेस एंड स्ट्रेच या फिर टेंशन देने से इसमें अगेन डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज आती हैं। क्लियर, सो दीज आर बाय वर्च्यू ऑफ कन्फिग्रेशन या फिर चेंज इन शेप एंड साइज। काइनेटिक एनर्जी सिंपली जब कोई बॉडी मोशन में आती है, मूव करने लगती है, सो इसमें जो एनर्जी एक्वायर होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब ये रेस्ट पे होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर, एंड काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है, इट इज़ 1/2 ऑफ mv²। ये सब चीज़ें आपको पता है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग फास्ट। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 ऑफ mv²। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे सॉलिड्स होते हैं ये रेस्ट पे होते हैं, एंड बॉल हम यहाँ से थ्रू करते हैं, बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड वो क्या करते हैं, क्योंकि ये रेस्ट पे होते हैं, इनमें क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही इनको बॉल हिट करेगी सो ये मोशन में आएंगे क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या फिर सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे डैम की अगर हम बात करें, रिजर्वायर देखिए, रिजर्वायर वो पार्ट होता है डैम का जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, एंड यहाँ पे वाटर जब स्टोर होता है इसमें क्या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर जब हम वाटर को यहाँ से अलाउ करेंगे, क्लियर, वाटर को अलाउ करेंगे फ्लो करना, सो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी में। आगे हमारे पास टरबाइन होगा, ये करेगा काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर हमारे पास जनरेटर होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे हमारी एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, यानी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Clear, but can be only converted from one form into the other. Now relation between kinetic energy and momentum, very important from your board point of view. Clear, relation किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए इसके ऊपर आपसे डेरिवेशन भी पूछी जाती है, ऐसे आप लिखोगे, लेट m be the mass of object, be the mass of the object, comma v be the velocity, v be the velocity of object, then यहाँ पे आप लिखेंगे देन जो काइनेटिक एनर्जी होती है,
क्लियर, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा सिंपली के से। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी वो होती है हमारे पास 1/2 of mv², यू ऑल नो दैट। क्लियर, वो हमारे पास होती है 1/2 of mv²। नाउ नाउ ऐसे आप लिखोगे, इसको आप फिलहाल साइड में करिए। नाउ आप लिखोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दी, क्लियर, मल्टीप्लाई दी RHS बाई m/m। क्लियर, मल्टीप्लाई दी RHS बाई m/m। सो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, वो होगी 1/2 of mv² इंटू m/m। क्लियर, इंटू m/m। क्लियर, इंटू m/m। सो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 1/2 ऊपर m² v² अपॉन m। क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1/2 of m² v² अपॉन m। और कैन आई राइट 1/2 of mv का होल स्क्वायर अपॉन m। क्लियर, mv का होल स्क्वायर m। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आई। बट यहाँ पे लिखेंगे आप, बट जो p हमारे पास होता है दैट इज m इंटू वी। इस इक्वेशन को आप नाम देंगे 1। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं लिखेंगे आप, सिंपली लिखिए फ्रॉम वन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी दिस विल बी 1/2 of mv की जगह आई विल राइट p, अच्छा साथ ही में स्क्वायर अपॉन m। एंड ये हमारे पास रिलेशन निकल के आती है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 of p² बाई m और काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। चाहे ऐसे रखो आप या फिर ऐसे रखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p²/2m। और अगर आप यहाँ से मोमेंटम निकालोगे, मोमेंटम क्योंकि यहाँ से स्क्वायर 2m उधर जाएगा, सो यू विल राइट इट एज 2mk एंड p का स्क्वायर उधर जब जाएगा ये रूट बनेगा। सो मोमेंटम जो हमारे पास होता है इट इज इक्वल टू √2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये रिलेशन आपसे पूछी जाएगी, या तो 2 मार्क की पूछी जाएगी, या तो 3 मार्क की, एंड साथ ही में आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। नाउ अब 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको बोलेंगे, देखिए आपको बोलेंगे के वर्सेस पी ग्राफ ड्रा करो। क्लियर, के वर्सेस पी ग्राफ ड्रा करो, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। क्लियर, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। क्लियर, एंड जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनता है हमारा। क्लियर, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हमारा मोमेंटम। क्लियर, यहाँ से हमारा मोमेंटम, एंड जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनता है। क्लियर, वो कुछ यूं बनता है हमारा, क्योंकि वी नो दैट जो हमारे पास k है इट इज़ प्रपोर्शनल टू p²। क्लियर, इट इज़ प्रपोर्शनल टू p²। क्लियर, सो ये इस टाइप का ग्राफ हमारा बनता है। सिमिलरली आपको बोलेंगे √k वर्सेस p ग्राफ ड्रा करो। क्लियर, √k वर्सेस p। इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, p इज प्रपोर्शनल टू √k। इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा था, k इज प्रपोर्शनल टू p²। क्लियर, सो अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ना कि 2 डिग्री। इसमें जो ग्राफ हमारा बनेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज √k वर्सेस p। सो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, क्योंकि CBSE में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं। हो गई ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन इसमें बाद में आएंगे, पहले अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ बात करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, एंड डायरेक्ट डेरिवेशन पूछी जाती है। आपको बोलेंगे डिराइव द रिलेशन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट बोलिए। क्लियर, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट बोलिए। अच्छा, पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे। स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट क्लियर, वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या स्टेट करती है, वर्क डन बाय ए फोर्स acting on a body
इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू दी change is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. Kinetic energy ऑफ द बॉडी। सो ये है स्टेटमेंट किसकी हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम की। सिंपल स्टेटमेंट है, जो वर्क डन हमारे पास होता है वो होता है किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई कैन राइट इट एज, जो वर्क हमारे पास होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। क्लियर, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के इज डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ आपको ये प्रूव करके देना है या फिर इसकी डिरिवेशन, प्रूफ या फिर इसकी डिरिवेशन। क्लियर, वर्क एनर्जी थ्योरम की डिरिवेशन। क्लियर, नाउ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर, इक्वेशन मोशन की ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास होती है। क्लियर, ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास होती है। इसमें आप लिखेंगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन या फिर मल्टीप्लाई द एबो इक्वेशन बाय 1/m या फिर 1/2 of m। क्लियर, 1/2 of m, मल्टीप्लाई द एबो इक्वेशन बाय 1/2 of m ऑन बोथ साइड्स, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। इसमें आप क्या करिए, 1/2 of m मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हर टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू 1/2 of m। सो पहले मैं लिखूंगा 1/2 of m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 of m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 of m इंटू 2as। क्लियर, इंटू 2as। क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ देखिए 2 और 2 इधर जाएगा। अच्छा, 1/2 of mv स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। क्लियर, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 of mv स्क्वायर के फाइनल माइनस यहाँ पे 1/2 of mu स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के इनिशियल, इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू MAS। क्लियर, किसके बराबर, MAS एंड M इंटू ए किसके बराबर, फोर्स के बराबर, इंटू S यहाँ पे। क्लियर, M इंटू ए किसके बराबर, फोर्स के बराबर, इंटू S यहाँ पे मैंने किया क्योंकि 2 और 2 पहले ही गया था। सो दिस विल कम आउट टू बी F इंटू S किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। सो वर्क डन इज हमारे पास किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यू विल राइट जो वर्क डन हमारे पास है इट इज़ डेल्टा के, यानी कि इट इज़ डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारे पास होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की डिरिवेशन। क्लियर, लिखा होगा आपने ये भी। नाउ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो 4:1। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है। क्लियर, सो हमारे पास K1 अपॉन K2 हमें दिया गया है कितना, 4:1, यानी कि 4/1। क्लियर, अच्छा, मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो है बॉडीज का दैट इज इक्वल P1 इज इक्वल टू P2। क्लियर, P1 इज इक्वल टू P2। देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर मैसेस हमें क्या निकालना है, m1/m2। क्लियर, आपको कुछ भी बोलेंगे, किसी इक्वेशन में आपको बोलेंगे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मैसेस जो है दो बॉडी के वो इक्वल हैं, आप रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालिए। सो सिंपल इक्वेशन आपको यूज़ करनी है अपनी इक्वेशन, k इज इक्वल टू p²/2m। क्लियर, k इज इक्वल टू p²/2m। सो p यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट है उसको साइड में रखिए, p कॉन्स्टेंट 2 भी कॉन्स्टेंट। सो k और m के बीच रिलेशन देखिए, k जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। क्लियर, k हमारा जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। देयरफॉर हमें निकालना है, चलिए पहले लिखते हैं K1/K2।
क्लियर, K1/K2 देयरफॉर विल बी किसके बराबर, क्योंकि इन्वर्स है प्रोपोर्शनल टू M, दिस विल बी M2/M1। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M1/M2। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, M1/M2 विल बी इक्वल टू K2/K1। सो दैट विल बी K2 हमारा कितना 1, K1 कितना 4, सो रेशियो विल बी 1/4। सो 1/4 आपका आंसर रहेगा, 1:4। समझ में आया होगा, क्लियर। अच्छा चलिए, इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। टू बॉडीज सिमिलर, टू बॉडीज हैं आपके पास, क्लियर, टू बॉडीज विद दियर काइनेटिक एनर्जी इन दी रेशो। अब काइनेटिक एनर्जी किस रेशो में है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इन दी रेशो ऑफ 4:1, क्लियर। अच्छा, अब मैंने बोला इनका जो मैस है दैट इज कॉन्स्टेंट, M1 इज इक्वल टू M2, मैस है कॉन्स्टेंट। आपको बोलेंगे रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम, आप मोमेंटम का रेशियो निकालिए P1/P2, ये निकालिए। सो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट वही रिलेशन लिखोगे, K इज इक्वल टू P²/2M, बट आपको P निकालना है। सो वी आल्सो हैव P इज इक्वल टू √2MK, और P जो है इट इज़ प्रपोर्शनल टू √K। सिंपली P1/P2 जो होगा दैट विल बी प्रपोर्शनल टू √K1/K2। ये आपका आंसर रहेगा। K1 कितना 4, सो दिस विल कम आउट टू बी √4/1, क्लियर। √4 हमारे पास होता है 2, 1 का रूट होता है 1, सो दिस विल कम आउट टू बी 2/1 या फिर 2:1 आपका आंसर रहेगा, क्लियर। डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, क्लियर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमें मोमेंटम कांस्टेंट दिया गया था, हमें निकालना था रेशियो ऑफ मास। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया इसमें हमें मास कांस्टेंट दिया गया था, रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालना था। समझ में आया होगा, क्लियर, वेरी इजी। एंड ट्रस्ट रखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यही एग्जाम में आएगा, इसी टाइप से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे, यही लेवल रहेगी, क्लियर। बस वहाँ पे 1:4 की जगह 1:16 हो सकता है या फिर 1:2 हो सकता है, बाकी यही करना है आपको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास M and 4M, क्लियर। अब आपको रेशियो दिया गया है दो बॉडीज़ का, M1/M2 कितना M/4M, M और M गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4, क्लियर, 1/4 आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। अब K1 इज इक्वल टू K2 द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो देखिए वही K इज इक्वल टू P²/2M, अगेन आपको निकालना है रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड वी अगेन नो दैट जो हमारे पास P होता है इट इज़ √2MK। सो ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर, ये आपका अगेन यहाँ पे आंसर रहेगा। सो देखिए आप निकालेंगे P1/P2 कितना होगा, अच्छा M1/M2 कितना 1/4, सो यहाँ पे M1/M2 आप लिखेंगे, क्योंकि K कॉन्स्टेंट है हमारा, K कॉन्स्टेंट, बिल्कुल K कॉन्स्टेंट। सो M1 कितना 1, 1/4, 1/4 कितना निकलेगा 1/2 या फिर 1:2 आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जाते हैं एंड सिमिलर क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपकी 60% तैयारी नीट की वहीं पे हो जाती है, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन इस स्लाइड में, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, क्लियर, आपको दिया गया है एक ब्लॉक जिसका मास है 10 kg। सो M हमें दिया गया है कितना 10 kg, क्लियर, इन मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। स्पीड हमें कांस्टेंट दी गई है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, इज सब्जेक्ट टू रिटार्डिंग फोर्स। एफ कितना हमें दिया गया है 0.1x, क्लियर, 0.1x जूल पर मीटर, क्लियर, 0.1x। During its travel from x equal to 20 to 30 meter, its final kinetic energy is, क्लियर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज, देखिए M भी गिवन है, V भी F भी, सो हमें कहीं ना कहीं से वर्क डन निकालना होगा एंड कहीं ना कहीं से हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी होगी, तब हम निकाल पाएंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हुआ होगा, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक जो है आप मैच 10 kg वो मूव कर रहा था इन एक्स डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, रिटार्डिंग फोर्स, जो कि इसको रोकना चाहता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना 0.1x, क्लियर, 0.1x, जो कि वेरिएबल फोर्स है हमारे पास, क्योंकि प्योर मैग्नीट्यूड में नहीं है, इट्स ए वेरिएबल फोर्स। ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 to 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। नाउ निकालिए फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, जो इनिशियली हमारे पास गिवन है डेटा, इट इज़ 1/2 ऑफ
m कितना 10, v कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 10 हो गया 1000, 1000 डिवाइड बाई 2 हो गया 500। क्लियर। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 500 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 500 जूल। नाउ हम निकालेंगे वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। वर्क किसके बराबर होगा, इंटीग्रल x1 टू x2 एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, आपको दिया गया है 0.1x। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर रिटार्डिंग है साथ ही में हम माइनस लिखेंगे, -0.1x। क्लियर, -0.1x इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ लिमिट 20 टू 30 हमें लिमिट दी गई है, देखिए 20 टू 30 लिमिट दी गई है। सो इंटीग्रेशन करिए, आपका यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा। देखिए 0.1 बाहर रहेगा माइनस के साथ ही। क्लियर। एंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 20 टू 30, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 20 टू 30। सो -0.1, पहले यहाँ पे 30 स्क्वायर डालिए बाई 2, माइनस यहाँ पे 20 स्क्वायर डालिए डिवाइड बाई 2। सो ये बनेगा -0.1, 30 स्क्वायर होता है 900, 900 डिवाइड बाई 2, 20 स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाई 2 करिए, यहाँ पे आएगा 0.1, 900 डिवाइड बाई 2 हो गया 450, माइनस यहाँ से 200। सो 450 एंड 200 कितना हमारा निकलेगा, दिस विल कम आउट टू बी 250। 250 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1, दिस विल कम आउट टू बी -25 जूल। ये आपने वर्क डन निकाला। क्लियर, ये आपने वर्क डन निकाला। क्लियर, वर्क डन भी आपने निकाला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर, वर्क जो हमारे पास होता है इट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क जो हमारे पास होगा दिस विल बी हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमें फाइनल निकालनी है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी, अच्छा चलिए यहीं पे वैल्यूज देते हैं। वर्क डन हमने कितना निकाला -25 जूल। सो -25 दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऊपर हमने निकाली है 500। सो दिस विल बी के फाइनल माइनस यहाँ पे 500, जब 500 उधर जाएगा वो प्लस बनेगा। सो 500 में से आपको निकालना है क्या 25 जब आप निकालोगे आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 475 जूल। 475 जूल, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना था। क्लियर, आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो। क्लियर, पहले हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर वर्क डन निकाला इंटीग्रेशन करके, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की एंड यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया। एक और क्वेश्चन था, बिल्कुल अगेन आपके बोर्ड का क्वेश्चन देखिए, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय, 3 मार्क का क्वेश्चन, 100%, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ देखिए अगर आपको कहीं पे भी परसेंटेज चेंज निकालना होगा, परसेंटेज चेंज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ न्यू माइनस यहाँ पे, क्लियर, न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल। अब यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। क्लियर, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड बाय 100%, मोमेंटम को चेंज किया गया। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, इसको निकालने के लिए हम सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे, कन्वेंशनल, P इज इक्वल टू mv। क्लियर, सो क्या मैं लिख सकता हूँ जो परसेंटेज चेंज है किसमें, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ mv2 यानी कि न्यू, यानी कि जो फाइनल हमारे पास बना, इनिशियल कितना था, लेट mv1 डिवाइड बाई mv1। क्लियर, डिवाइड बाई mv1, क्लियर, डिवाइड बाई mv1 इंटू में 100 भी लिखूंगा। अगर मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ सो इस साइड भी 100 होगा हमारे पास, दिस विल बी mv2। क्या मैं यहाँ पे m को कांस्टेंट बाहर निकाल सकता हूँ, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई mv1 इंटू यहाँ पे 100 और 100 गया मेरे पास, m और m भी गया, यहाँ पे क्या बचा, v2 माइनस v1 अपॉन v1 इज इक्वल टू 1, और v1 को इधर ले जाइए, v1 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, और मुझे निकालना है v2 न्यू वेलोसिटी, वो होगी v1, एंड ये जब इधर जाएगा माइनस v1, ये कितना बनेगा v1 प्लस v1, सो दिस विल बी 2y v1। क्लियर, ये हमारे पास v2 निकला, कितना 2y v1। नाउ
यहाँ तक देखिए अच्छे से हमने क्या किया, लीजिए स्क्रीनशॉट। परसेंटेज चेंज, क्लियर। नाउ V2 हमारा कितना निकला, 2V1। नाउ वी हैव जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज 1/2 ऑफ mv², क्लियर। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, क्लियर, दैट विल बी 1/2 ऑफ mv2² माइनस 1/2 ऑफ mv1², इनकी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, या फिर न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल, क्लियर। सो इतना। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे हमारा क्या है, 1/2 ऑफ m, 1/2 ऑफ m, 1/2 ऑफ m, ये जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा v2² माइनस v1² अपॉन v1², क्लियर, अपॉन में v1², क्लियर, अपॉन में v1²। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे v2 हमारा कितना, 2/v1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। v2 हमारा कितना, 2/v1, डालिए इसको यहाँ पे। सो ये बनेगा 2/v1 का होल स्क्वायर माइनस v1² अपॉन v1²। सो दिस विल कम आउट टू बी 2v1² कितना बनेगा, 4v1² माइनस यहाँ पे v1² अपॉन v1², क्लियर। नाउ v1² को जब आप कांस्टेंट निकालोगे, बाहर निकालोगे ऊपर, सो यहाँ पे बनेगा 4 - 1, नीचे v1²। सो होगा क्या, v1² गया। अब हमारे पास बचा 4 - 1, नीचे 1, सो दिस इज 3 इंटू करिए परसेंटेज, दैट विल बी 300%, क्लियर, 300%, क्लियर, 300% आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। समझ में आया होगा, क्लियर। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आपने लिया ऑलरेडी। यहाँ से लीजिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। देखिए अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, ए फोर्स इज साइड टू बी कंजर्वेटिव, क्लियर, इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, क्लियर। अगर पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, सो इस टाइप का फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, इस टाइप का फोर्स हमारे पास कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है फ्रॉम ए टू बी, क्लियर, मुझे जाना है ए टू बी, एंड लेट जो मेरे पास वे 1 है, या फिर जो मेरे पास यहाँ पे पाथ 1 है, यहाँ के अलॉन्ग मेरे पास वर्क डन W1 हो रहा है, एंड जब मैं पाथ 2 के अलॉन्ग जा रहा हूँ वर्क डन W2 हो रहा है। एंड अगर मेरे पास दोनों कंडीशन में वर्क डन इक्वल आ रहा है, W1 इज इक्वल टू W2, सो इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तभी वर्क डन होगा, क्लियर। सो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन पर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर किस टाइप की पाथ आप फॉलो कर रहे हो। वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, क्लोज्ड पाथ याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए टू बी गए फिर बी टू ए वापस आए, सो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है दैट इज जीरो, क्लियर, दैट इज जीरो। नाउ ऑल सेंट्रल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब जिनमें फोर्स जो होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास किस टाइप के फोर्स होते हैं, वो फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना है ए टू बी, क्लियर, ए टू बी, दिस इज path 1 and this is my path 2, clear, this is my path 1 and this is my path 2। आपको क्लियरली दिख रहा है जो मैंने पाथ 1 बनाई है यहाँ पे, क्लियर, पाथ 1 जो बनाई है, लेट इसके अलॉन्ग जो वर्क डन है इट इज़ W1, पार्ट 2 के अलॉन्ग W2। अब देखिए अगर पाथ लॉन्गर है, क्लियरली आपको दिखेगा कि जो पाथ 1 है इसमें आपको वर्क डन ज़्यादा कराना होगा एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ पे, क्लियर। क्योंकि अगर पाथ 1 जो है इसके अलॉन्ग फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी, आपको वर्क डन ज़्यादा कराना होगा इस कंडीशन में। सो इस कंडीशन में जो फोर्सेस लगेंगे वो दोनों पाथ के अलॉन्ग डिफरेंट लगेंगे, क्लियर। सो ये जो फोर्सेस होंगे दीज डजेंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड जो फोर्स होंगे वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड होंगे, क्लियर। सो फोर्सेस जो हैं दो पॉइंट्स के बीच दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी along a closed path is not zero in case of conservative force। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ध्यान में रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं।
नाउ बात करेंगे हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल। क्लियर, नया टॉपिक जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। क्लियर, देखिए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। देखिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल, खाली इक्वेशन हम यहाँ पे निकालेंगे। लेट ये मेरे पास कोई सर्कल है। क्लियर, मोशन इन वर्टिकल सर्कल मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टोन है एंड आप इस स्टोन को घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो। क्लियर, एंड वर्टिकल सर्कल में मोशन का मतलब क्या है कि आप कितनी स्पीड दे रहे हो ताकि ये जो स्टोन है ये बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा। क्लियर, सो यही आपको यहाँ पे सीखना है। क्लियर, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। नाउ देखिए ये मेरे पास कोई सर्कल है यहाँ पे। क्लियर, लेट दिस इज पॉइंट ओ। क्लियर, पॉइंट ओ मैं इसको नाम दूंगा एंड लेट ये है इसका रेडियस यहाँ पे आर। क्लियर, रेडियस आर यहाँ पे एंड मेरे पास कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है या फिर रोप मेरे पास लगी हुई है। क्लियर, ये है रोप मेरे पास। अब जब मैं रोप को ऐसे घुमाऊंगा, क्लियर, जब मैं रोप को ऐसे घुमाऊंगा, देखिए हो यहाँ पे हम पहले फोर्सेस को रिसॉल्व करते हैं। क्लियर, फोर्स को रिसॉल्व करते हैं। लेट दिस इज द एंगल। क्लियर, कितना, थीटा। क्लियर, दिस इज द एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा, लेट यहाँ पे इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा। क्लियर, टेंशन टी लग रहा होगा एंड लेट ये इधर की ओर जाना चाहती है। क्लियर, इधर की ओर जाना चाहती है। दिस विल बी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी, क्योंकि सर्कुलर मोशन है सो ये वेलोसिटी वी होगी इसकी। क्लियर, ये वेलोसिटी वी होगी। अच्छा, अगर इसका मैस यहाँ पे m है, क्लियर, इसका मैस यहाँ पे m है, ये मैंने बनाया इसको। अगर इसका मैस m है सो लेट इस पे जो वेट लगेगा या फिर फोर्स लगेगा नीचे की ओर दैट विल बी mg। क्लियर, दिस विल बी mg। नाउ सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा हमारे पास, सो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। क्लियर, ये एंगल भी थीटा होगा एंड अगर ये वेलोसिटी v से घूम रहा है सो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर, या फिर जो इसमें फोर्स लगेगा, क्लियर, जो इसमें फोर्स लगेगा या फिर आउटवर्ड फोर्स लगेगा दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर, दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर, दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर एंड अगर मैं एम जी के कंपोनेंट्स यहाँ पे निकालूँ, क्लियर, एम जी के कंपोनेंट्स निकालूँ, एम जी के दो कंपोनेंट्स होंगे एंड इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा यहाँ पे हमें नीड नहीं होगा। सो दिस इज द डायग्राम जो आपको बनानी है। क्लियर, जो आपको बनानी है मोशन इन वर्टिकल साइकिल। फोर्सेस आपने देखे, फोर्सेस आपने देखे। नाउ देखिए हमारे पास बेसिकली 4 पोजीशंस होती है इसमें। इसको आप पहले नोट डाउन करिए। ये हो गए फोर्सेस। हमारे पास बेसिकली 4 पोजीशंस होती हैं वर्टिकल सर्कल में। एक तो यही जिसको मैं मानूंगा ओ यानी कि ओरिजिन, इसको मैं नाम दूंगा ए, इसको मैं नाम दूंगा बी, इसको मैं नाम दूंगा सी। हमें क्या करना है, हमें हर एक पॉइंट पे क्या करनी होती है, वेलोसिटी निकालनी होती है। क्लियर, वेलोसिटी एट डाउनवर्ड पॉइंट, एट अपवर्ड पॉइंट एंड ये जो पॉइंट्स हैं जो कि 90 डिग्री पे हमारे पास यहाँ पे हैं। क्लियर, इनके ऊपर भी हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है ताकि जो पार्टिकल है वो फॉल ना करे। क्लियर, या फिर वो फ्री फॉल में ना आए। नाउ देखिए पहले आप निकालेंगे पहला मिनिमम वेलोसिटी द बॉडी shall possess at top so that the string मतलब रोप does not slack। क्लियर, या इन शॉर्ट जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टोन वगैरह ये फॉल ना करे। क्लियर, ये फॉल ना करे। हमें क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। क्लियर, पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर, इसको हम नाम देंगे पॉइंट 1 या फिर पोजीशन 1। यहाँ पे हम निकालेंगे वेलोसिटी। क्लियर, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे। नाउ देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिसॉल्व करेंगे। क्लियर, फोर्सेस को यहाँ पे रिसॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या मैं लिख सकता हूँ, जो एम जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वल टू टेंशन टी। क्लियर, दिस इज इक्वल टू टेंशन टी इन रोप। इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन 1। क्लियर, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 1। नाउ मिनिमम वेलोसिटी दी बॉडी शैल पोसेस एट टॉप सो दैट दी स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। यानी कि कहाँ पे मुझे निकालनी है, इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, टॉप पॉइंट पे, जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे बी,
क्योंकि इसको मैंने ए दिया है नाम, इसको मैंने सी दिया है नाम। सो बी पे मुझे निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये फॉल ना करे, फॉर दैट टेंशन एट टॉप पॉइंट, टेंशन एट टॉप पॉइंट कितना होना चाहिए? टेंशन एट टॉप पॉइंट हमारे पास जीरो होना चाहिए। क्लियर। टेंशन एट टॉप पॉइंट हमारे पास जीरो होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन वन कैन आई राइट, फ्रॉम इक्वेशन वन, जो मैंने इक्वेशन वन निकाली यहाँ पे, इक्वेशन वन एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, टी का वैल्यू इसमें जीरो डालूँ, आई कैन राइट एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, बोलिए अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ, सिटरिंग यहाँ पे गई, सो देखिए एंगल कितना बना, एंगल हमारे वर्टिकल के साथ 180 डिग्री बना। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम जी कॉस 180 डिग्री प्लस यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ज़ीरो। एम जी कॉस 180, देखिए कॉस का ग्राफ आपको पता होगा, दिस इज द कॉस का ग्राफ। क्लियर। कॉस का ग्राफ एंड कॉस 180 हमारे पास कितना होता है, दैट इज क्लियर, कॉस 180 का जब आप वैल्यू निकालोगे दैट इज -1। सो दिस इज माइनस एम जी प्लस यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप एम वी स्क्वायर बाय आर निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू एम जी, जब एम जी उधर जाएगा। क्लियर। सो देखिए होगा क्या, ये एम और एम गया, आर इधर जाएगा। क्लियर। आर इधर जाएगा, सो ये बनेगा जी इंटू आर। सो वी स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, जी इंटू आर। और अगर मैं वी निकालूं दैट विल कम आउट टू बी अंडर रूट जी आर। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी। सो इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिएगी। क्लियर। सो इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए यहाँ पे वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ताकि ये पार्टिकल फॉल ना करे। क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन, लीजिए स्क्रीनशॉट। Minimum velocity the body shall possess at top so that the steering does not slack. क्लियर। एक तो हमने वेलोसिटी निकाली, दूसरा टेंशन कितना टॉप पे होना चाहिए, जीरो। टेंशन टॉप पे जीरो होना चाहिए। नाउ बात करेंगे हम, देखिए अब हम आएंगे पॉइंट ए और सी पे। क्लियर। जो कि 90 डिग्री पे इंक्लाइनेड है विथ वर्टिकल, ए और सी। दूसरा यहाँ पे एट पॉइंट या फिर वेलोसिटी एट पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड सी। क्लियर। सो दैट दिस स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, अगेन वही आप लिखोगे। क्लियर। सो सिंपल है, इस कंडीशन में एम जी कॉस थीटा प्लस वही एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी आप लिखेंगे। क्लियर। इक्वल टू टी आप लिखेंगे। कॉस, देखिए कॉस इस केस में, क्लियर, यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं पॉइंट ए और सी को, देखिए वर्टिकल के साथ हम एंगल देख रहे हैं। सो ये है ए, या फिर आप सी को देखो, सो एंगल कितना 90 डिग्री, एंड कॉस 90 कितना हमारे पास होता है, कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है। सो ये टर्म जीरो बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे एम जी कॉस 90 डिग्री प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी, और ये टर्म जीरो बनेगी। आपका टी जो निकल के आएगा दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर। दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। फिलहाल आप इतना निकालोगे, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 2, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि अभी हमारी वेलोसिटी नहीं निकली। नाउ चाहे मैं ए पे निकालूं या फिर सी पे, दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए जब मेरा पार्टिकल टॉप पे था, इसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर की, अंडर रूट जी आर। क्लियर। इसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर की, अंडर रूट जी आर। क्लियर। अंडर रूट जी आर। नाउ मैं ये एज्यूम करूंगा, क्लियर, क्योंकि ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा यहाँ पे, मैं ये एज्यूम करूंगा जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास बी पे, क्लियर, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी एट सी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी एट सी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो बी पे है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एट सी। सो मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी थ्योरम को लगाऊंगा, ये वाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाऊंगा यहाँ पे। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को निकालूंगा यहाँ पे। आई विल राइट total energy at C is equal to total energy at total energy at B। क्लियर। टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट सी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट बी हमारे पास कितनी, टोटल एनर्जी एट बी की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एम जी एच कितना हमारे पास आर, देखिए ये हमारे पास रेडियस कितना
आर हमारे पास, क्लियर, आर हमारे पास, ये रेडियस कितना आर हमारे पास, सो एम जी इंटू आर, क्लियर, क्योंकि मैं इस वक्त इस और इस पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ, इस और इस पॉइंट को, क्लियर, सो एम जी आर, अच्छा, प्लस यहाँ पे, क्लियर, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्लियर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड इस साइड में टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी हमारे पास कितनी होगी, टोटल एनर्जी सी हमारे पास होगी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया, पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी एट सी पे, ऐसे आप लिखोगे, क्लियर। नाउ वी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दिस एम जी आर प्लस 1/2 ऑफ एम, अच्छा वी वेलोसिटी कहाँ पे, बी पे, वो कितनी थी, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर, क्लियर, सो ये निकलेगा एम जी आर प्लस 1/2 ऑफ, देखिए स्क्वायर और ये गया, सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 ऑफ एम जी आर, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे एम जी आर प्लस 1/2 ऑफ एम जी आर, क्लियर, 1 प्लस 1/2 वो कितना आता है, दैट इज 3/2 एम जी आर, एंड यहाँ से हमारा 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्लियर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए एम और एम गया, क्लियर, एम और एम गया, देन 2 साथ ही में 2 और 2 गया, सो आपका जो v निकलेगा, क्योंकि v स्क्वायर है इस साइड में, जो आपका v निकलेगा दैट विल बी 3GR बट रूट में, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट 3GR। सो इतनी वेलोसिटी हमारे पास होती है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड साथ ही में इस पॉइंट पे, अंडर रूट 3GR, अंडर रूट 3GR। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पे, क्लियर, ना लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज योर थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी at lowest point, velocity at lowest point, velocity at lowest point, so that body can safely go around the vertical circle, यानी कि एक बार में, एटलीस्ट एक बार में एक कंप्लीट चक्कर लगा के ये आनी चाहिए, उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, क्लियर, इस पॉइंट पे। नाउ देखिए दिस इज ओ पॉइंट, एंड इसको हमने नाम दिया है बी पॉइंट, क्लियर, इसको हमने नाम दिया है बी पॉइंट। सो ये है हमारा टॉप पॉइंट एंड दिस इज आर लोवेस्ट पॉइंट, क्लियर। सो मैं लिखूंगा एनर्जी एट, सो मैं लिखूंगा एनर्जी एट या फिर टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप पॉइंट, क्लियर, टॉप पॉइंट। नाउ देखिए टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, वो मैं मानूंगा कितनी, दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर ये लोवेस्ट पॉइंट है हमारा, सो इस कंडीशन में जो इसको हम मान रहे हैं ओरिजिनल लेवल, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी वो क्या होगी, 0, क्लियर। अच्छा, टॉप पे अगर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी को ही लिखते हैं, दैट इज एम जी इंटू एच, बट डिस्टेंस अब कितनी है, आर प्लस आर, यानी कि इट इज़ 2R एम जी इंटू 2R प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बट इस v का वैल्यू हमारे पास पता है क्योंकि ये टॉप पे है, सो मैं लिखूँगा m यानी कि 2M जी आर प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ एम वी, कितना हमारे पास टॉप पे, अंडर रूट जी आर, ऑलरेडी हमें पता है अंडर रूट जी आर, ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्लियर, ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 2M जी आर प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ एम स्क्वायर और रूट गया 1/2 ऑफ एम जी आर। नाउ 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 2 4 + 1 हो गया 5, सो दिस विल कम आउट टू बी 5/2 एम जी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। नाउ अगेन वही फंडा, आप क्या करेंगे, 2 और 2 गया, m और m गया, आपके पास v निकल के आएगा 5GR बट रूट में, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 5GR, कहाँ पे है, ये है बॉटम पे, सो यहाँ पे अंडर रूट 5GR, क्लियर, एंड यहाँ पे हमने कितना निकाला, यहाँ पे अंडर रूट 3GR, यहाँ पे भी अंडर रूट 3GR, एंड यहाँ पे हमारे पास GR, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कल। नाउ आगे बढ़ते हैं, कोलिजन की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक कोलिजन। देखिए
अगर मैं कोलिजन्स की बात करूं, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं। मेनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखेंगे। क्लियर, देखिए कोलिजन, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पे मैं नहीं आऊँगा कि यू ऑल नो दैट डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर, कोलिजन सिंपली होता है जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो उसके बाद क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर, नाउ देखिए इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दोनों में जब जो मेन डिफरेंस आती है वो यहाँ पे आती है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस, एंड यही से ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंस भी आपसे पूछी जाएगी, 2 या 3 मार्क का आपके बोर्ड में। क्लियर, एंड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है। देन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज नॉट बीन कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, थोड़ा बहुत या फिर सारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। एग्जांपल हमारे पास साउंड एनर्जी, फॉर एग्जांपल दो बॉडीज आपस में जब आपस में हिट करती हैं या फिर दो कार्स आपस में हिट करती हैं, उनके बीच जो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, सो वहाँ पे जो कौन सी एनर्जी निकलती है, वहाँ पे साउंड एनर्जी हमारे पास निकल सकती है, या फिर जो कोलिजन में एनर्जीज हैं वो कन्वर्ट हुई किस में, साउंड एनर्जी में। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे जितने भी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर कंजर्वेटिव, यहाँ पे जितने भी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर नॉन कंजर्वेटिव। स्क्रीन शॉट आप यहाँ पे लोगे। क्लियर, नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, आपको बोलेंगे व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज नथिंग, इट इज द कोलिजन जहाँ पे दो बॉडीज, क्लियर, फॉर एग्जांपल ये और ये बॉडी, अगर इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट, ताकि ये इसको हिट करें। एक टाइम आएगा ये आपस में हिट करेंगी। सो देखिए होगा क्या, आफ्टर द कोलिजन एक बॉडी सिटिक टुगेदर एंड ये एक बॉडी की तरह अब मूव करने लगेंगी। सो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि अब ये कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे। दिस इज दी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एंड ये आपसे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, देखिए आपके पास 2 डायमेंशन भी हैं, 2 डायमेंशन वाला केस भी है एंड 1 डायमेंशन वाला केस भी है सिलेबस में, बट जनरली एग्जाम में आपसे 1 डायमेंशन का केस ही पूछा जाएगा। वेट ए सेकंड। नाउ देखिए 1 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, क्लियर, 1 डायमेंशन वाला ही केस हम देखेंगे यहाँ पे। क्लियर, नाउ देखिए बेसिकली 1 डायमेंशन में होता क्या है, इस कोलिजन में जो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है एंड एक ही डायमेंशन में हो रहा है, एंड बॉडीज़ जो हैं वो अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव करती हैं। वो बॉडीज़ जो हमारे पास होती है वो अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव करती है। लेट मेरे पास है एक बॉडी ए, क्लियर, एक बॉडी ए, इसका मास है m1 एंड ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, एंड मेरे पास है एक बॉडी बी, क्लियर, ये इनिशियल वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रही है, एंड इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ m2, क्लियर, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ m2। दिस इज बिफोर कोलिजन। अब देखिए ज्यूरिंग कोलिजन होगा क्या, ये बॉडीज आपस में हिट करेंगी, बट कंडीशन क्या है, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तब ये बॉडीज हिट करेंगे। दिस इज ज्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन लेट मैं ये मानूंगा ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अभी हम डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज बॉडी ए एंड ये हमारी बॉडी बी, एंड ये बॉडी वेलोसिटी v1 के साथ अब जा रही है एंड ये बॉडी वेलोसिटी v2 के साथ जा रही है। मैच तो दोनों का सेम रहेगा, लेट यहाँ पे, क्लियर, मैच सेम रहेगा। सो वेलोसिटीज़ जो हैं वो हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ एंड फाइनल वेलोसिटीज़। दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन। सो इतनी कंडीशंस हमारे पास हैं। क्लियर, इतनी कंडीशंस हमारे पास। अब अगर इलास्टिक कोलिजन है, देखिए अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है, सो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। क्लियर, नाउ ऐसे आप लिखोगे द टू बॉडीज will collide only when u1 is greater than u2। क्लियर, when u1 is greater than u2, पहले आप इतना लिखोगे। क्लियर, अच्छा, नाउ द डिफरेंस इन वेलोसिटीज, द डिफरेंस इन इनिशियल
velocities, that is the difference in initial velocities, that is u1 minus u2, clear, u1 minus u2 is known as velocity of approach, is known as velocity of approach, clear, इसको हम बोलते हैं velocity of approach, u1 minus u2. Similarly, the difference in final velocities, that is v2 minus v1 is known as velocity of, अगर उसको हमने velocity of approach बोला, इसको हम बोलेंगे सेपरेशन, क्योंकि पहले केस में जब बॉडीज, देखिए u1 माइनस u2 को हमने बोला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तभी इनके बीच कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट होंगी, क्लियर. सो उनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्लियर. नाउ क्लियर, इतना आपने लिखा होगा, क्लियर. नाउ ऐसे लिखिए, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, या फिर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो आप लिखेंगे देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्लियर. मैं लिखूंगा यहाँ पे पी आई विल बी इक्वल टू पी एफ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1u1 बॉडी ए का, बॉडी बी का कितना m2u2, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस यहाँ पे बॉडी 2 का या फिर बॉडी बी का m2v2, क्लियर. अच्छा, अब आप काम करिए, वन वाले टर्म्स को एक ही जगह लाइए. सो यू विल राइट m1u1 माइनस m1v1. अच्छा, m2u2 को उधर ले जाइए, ये क्या बनेगा m2v2 माइनस यहाँ पे m2u2, क्लियर, m2u2. और आप यहाँ से m कांस्टेंट निकालिए, m1 यहाँ से कांस्टेंट, सो दिस विल बी, या फिर कॉमन निकालिए u1 माइनस v1, दिस विल बी इक्वल टू m2 कॉमन निकालिए, दिस विल बी इक्वल टू v2 माइनस u2. समझ में आया होगा. दिस इज इक्वेशन 1, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन हमने अप्लाई किया एंड यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली. आल्सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व्ड. देयरफॉर आप लिखोगे 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो लिखिए 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर. समझ में आ रहा होगा. दिस इज़ वेरी इजी यहाँ तक, क्लियर. अब आप क्या करिए, अगेन वन वाली टर्म इसको एक ही जगह लाइए. सो यू विल राइट 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर, क्लियर. अच्छा, m2 u2 को उधर ले जाइए, दिस विल बिकम 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर. ध्यान से देखिए. नाउ अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर देखिए कांस्टेंट हर एक में 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल होगा, क्योंकि ये कॉमन है यहाँ पे, ये कैंसिल होगा. सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. समझ में आ रहा होगा. नाउ अगेन m1 को कॉमन निकालिए, दिस विल बी u1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे u1 स्क्वायर, यहाँ पे v1 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू m2 को कॉमन निकालिए, दिस विल बी v2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे u2 स्क्वायर, क्लियर, माइनस यहाँ पे u2 स्क्वायर. नाउ इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2. समझ में आया होगा यहाँ तक, काफ़ी इजी. सो मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगाया एंड यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 निकल के आई. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं.
फिर हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हमारे पास इक्वेशन 2 निकल के आई। क्लियर, इक्वेशन 2 निकल के आई। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड 2 जो हमारे पास है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, क्लियर, जब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्लियर, इनकी जो इक्वेशन 1 है इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, क्लियर, जो मेरे पास इक्वेशन 2 है इसको मैं डिवाइड करूँगा बाय इक्वेशन 1। क्लियर, सो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डिवाइडिंग 1 या फिर डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, यानी कि इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूँगा 1 से। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू m2, यहाँ पे मेरे पास क्या है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, डिवाइड बाई करिए इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, m1 इंटू u1 माइनस u1, m2 इंटू v2 माइनस u2, इसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाइए। सो दिस विल बी m1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइड बाई यहाँ पे m2 इंटू v2 माइनस u2 माइनस u2। अब देखिए होगा क्या, ये और ये गया, ये और ये गया, क्लियर, ये और ये गया। सिमिलरली u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, u1 माइनस v1 इंटू u1 माइनस v1 2 बार, क्लियर, डिवाइड बाई u1 माइनस v1। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई यहीं पे होंगी, डरिए मत, v2 माइनस u2 डिवाइड बाई v2 माइनस u2। देखिए सिंप्लीफाई हो गई आपकी इक्वेशन, एक और एक गया, एक और एक गया। समझ में आया होगा यहाँ पे हुआ क्या। देयरफॉर आई कैन राइट, जो मेरे पास u1 माइनस v1 है, दिस इज इक्वल टू v2, वेट ए सेकंड, v2, कहीं पे गलती मत हुई, वेट ए सेकंड, बिल्कुल यहाँ पे हमने गलती की है। वेट, गलती क्या है, देखिए u1 स्क्वायर, देखिए वेट ए सेकंड, जो हमारे पास u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेसिकली ए माइनस बी। सो यहाँ पे लिखिएगा u1 प्लस, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे प्लस लिखिएगा एंड यहाँ पे भी प्लस लिखिएगा, यानी कि u1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर। इस रिलेशन को यहाँ पे याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। सो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएंगी, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2, क्लियर, v2 प्लस u2। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं है, क्लियर। नाउ अब आप u टर्म्स को एक साइड लाइए, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v टर्म्स को दूसरे साइड लाइए, v2 माइनस v1, क्लियर, v2 माइनस v1। देयरफॉर u1 माइनस u2 हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपने ठीक किया या फिर गलत, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बिकम इन दिस केस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हमारे पास है इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कभी कभार आपको इतना ही डेरिवेशन में पूछा जाता है, या फिर आपको बोलेंगे v1 एंड v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटीज निकालिए, क्लियर, फाइनल वेलोसिटीज निकालिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्लियर। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आप लिख सकते हो, क्लियर, जो हमारे पास v1 होगा, क्लियर, v1 होगा, दैट विल बी v2, क्लियर, v1 को उधर ले जाइए, दैट विल बी v2 माइनस यहाँ पे u1 प्लस u2। अगर मैं v1 को निकालूँ, क्लियर, सिमिलरली अगर मैं किसको निकालूँ, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 4। सिमिलरली अगर मैं v2 को निकालूँ, क्लियर, अगर मैं v2 को निकालूँ फ्रॉम 3, सो v2 क्या बनेगा, दैट विल बी u1 माइनस u2 प्लस यहाँ पे v1, दिस विल बी इक्वेशन 5। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 5, क्लियर, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 5। सो ये हमारे पास इक्वेशन 4 एंड 5 आ गई, क्लियर, इक्वेशन 4 एंड 5 हमारे पास आ गई, क्लियर, समझ में आया होगा।
नाउ अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटीज निकालूं, क्लियर, नाउ आप लिखेंगे ऐसे वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है ये एंड जनरली इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, बट मे बी आपसे पूछा जाए, वी हैव टू बी ऑन सेफर साइड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, बॉडी ए की वेलोसिटी में निकालूंगा, क्लियर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यानी कि v1 मुझे निकालना है, क्लियर। सो मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्लियर। m2v2 मुझे क्या निकालना है, v1। सो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगेन इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा m1v1 प्लस m2v2, v2 का वैल्यू इसमें मैं पुट करूँगा, क्लियर। मैं किसका वैल्यू पुट करूँगा, v2 का वैल्यू, क्लियर, v2 का वैल्यू। सो क्या मैं इसको लिखूँगा, दिस इज m2, क्योंकि इसको मैं m1 के टर्म्स में लाऊंगा। सो देखिए v2 के बदले में क्या लिखूँगा यहाँ पे u1, क्लियर, u1 माइनस u2 प्लस यहाँ पे v1, क्लियर, प्लस यहाँ पे v1। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, दिस इज m1v1 प्लस यहाँ पे m2u1 माइनस m2u2 प्लस यहाँ पे m2v1। इस साइड में इतना बना एंड इस साइड में ऑलरेडी मेरे पास था m1u1 m2u2, क्लियर, m1u1 m2u2। लेट मी पॉज ए सेकंड, क्योंकि कोई डोर पे नॉक कर रहा है, वेट ए सेकंड। नाउ आप क्या करिए, जो u1 वाली टर्म्स हैं या फिर u वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाइए। देखिए m1u1 प्लस यहाँ पे m2u2, अच्छा इस टर्म एंड इस टर्म को इधर ले जाइए। सो दिस विल बी माइनस m2u1, क्लियर, दिस विल बी माइनस m2u1 प्लस m2u2, दिस विल बी इक्वल टू, इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड हमारे पास ये टर्म एंड ये टर्म बचेगी, दैट इज m1v1 प्लस m2v1। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। नाउ देखिए होगा क्या, नाउ देखिए आप अब u1 एंड u2 वाली टर्म्स पे फोकस करिए, u1 एंड u2, जहाँ पे u1 कॉमन है। देखिए u1 एंड u1, u2 एंड u2, देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज u1 दोनों में कॉमन, सो m1 माइनस m2 इंटू u1, अच्छा देन प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे m2u2 दैट विल बी ट्वाइस m2u2। यहाँ पे इस साइड आप देखेंगे v1 कॉमन हमारे पास है, दिस विल बी v1 यहाँ पे m1 प्लस m2, क्लियर, ये इस साइड में m1 प्लस m2, समझ में आया होगा। और अगर मैं v1 को निकालूं, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, मेरे पास इक्वेशन आएगी m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ पे ट्वाइस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई, क्लियर, v1 के लिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी v1, क्लियर, ये हमारे पास है वेलोसिटी v1, इसको आप नाम देंगे a, क्लियर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली ये है बॉडी a की वेलोसिटी, सिमिलरली बॉडी b के लिए आप निकालेंगे, क्लियर। बॉडी b के लिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन, बॉडी b आफ्टर कोलिजन। नाउ देखिए अगेन आप लिखोगे m1u1 प्लस m2u2, दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब मैं क्या करूँगा, v1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, v1 फ्रॉम इक्वेशन 4, v1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, v2 माइनस u1 प्लस u2, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो आई विल राइट दिस एज m1, यहाँ पे v1 को सब्स्टिट्यूट करिए, क्लियर। सो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी v2 माइनस यहाँ पे u1 हमारे पास, क्लियर, प्लस यहाँ पे u2 प्लस यहाँ पे m2v2, क्लियर, m2v2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, m1v2 माइनस m1u1 प्लस यहाँ पे m1u2 प्लस यहाँ पे m2v2। वही फंडा अगेन करिए, क्लियर, यानी कि सिमिलर टर्म्स को इस साइड लाइए, m1u1 प्लस m2u2। अब आप क्या करेंगे, देखिए m1u1 m1u2 इसको इधर लाइए, सो दिस विल बी प्लस m1u1, क्लियर, दिस विल बी प्लस m1u1 एंड दिस विल बी माइनस m1u2, दिस विल बी इक्वल टू, ये इधर और ये इधर रहेगी, क्लियर। सो दिस विल बी
M1V2 प्लस M2V2। आप फोकस करिए इन इक्वेशंस पर, M1U1 M1U1, M2U2 M2U, M1 M2U2 M1U2। नाउ देखिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे M1 एंड M1U1 M1U1, सो ये क्या बनेगा हमारा ट्वाइस M1U1 बनेगा, प्लस यहाँ पे M2U2, सो आप लिखोगे प्लस M2 माइनस M1 इंटू में U2, क्लियर, M2 माइनस M1 इंटू में U2, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से हमारा M1 प्लस M2, क्योंकि हमारा V2 कॉमन है, दिस विल बी V2। सो जब आप V2 को निकालोगे V2 विल बी इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा M2 माइनस M1 ऊपर वाली इक्वेशन की तरह इंटू U2 प्लस मैं लिखूंगा ट्वाइस M1U1 डिवाइड बाई हम लिखेंगे M1 प्लस M2। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, क्लियर, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको नाम देंगे आप इक्वेशन बी, क्लियर। एंड यहाँ से फिर आपके जो केसेस बनते हैं वो आप खुद से यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशल केसेस, क्लियर, स्पेशल केस आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कि जब हमारे पास मैसेस इक्वल होंगे, क्लियर, मैसेस इक्वल होंगे। पहला स्पेशल केस व्हेन मैसेस आर सेम, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, बस आपको इन इक्वेशंस में पुट करना है, इक्वेशन ए क्या आएगी, इक्वेशन बी क्या आएगी। सो उस कंडीशन में जब आप पुट करोगे आपके पास वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी। V1 जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू U2, क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू U2, एंड जो आपके पास V2 आएगा, V2 आपके पास इक्वल टू आएगा U1। ये वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगे, क्लियर। आप इनमें खुद इसको पुट करना, क्लियर, आप इनमें खुद इसको पुट करना, क्लियर। दिस इज कंडीशन 1। केस 2 आपसे बोला जाएगा जब बॉडी बी रेस्ट पे है, व्हेन बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट, क्लियर, जब बॉडी बी रेस्ट पे होगी उसका मतलब U2 0, यानी कि बॉडी बी रेस्ट पे है, खाली बॉडी ए मूव कर रही है एंड इसको हिट कर रही है, क्लियर। सो उस कंडीशन में U2 0। अगेन जब आप इक्वेशन ए और बी में डालोगे आपके पास V1 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा M1 माइनस M2। ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि डेरिवेशन मैंने आपको करके दी है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सिमिलरली जब आप V2 निकालोगे फ्रॉम इक्वेशन एंड ए एंड बी, आपको बस ये चीज़ें उसमें डालनी है, क्लियर, आपको ये चीज़ें उसमें डालनी है। सो उस कंडीशन में आपके पास निकल के आएगा ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये इक्वेशन आपके पास निकल के आएंगी। सिमिलरली एक और कंडीशन हमारे पास क्या है, या फिर केस 3, इसमें आपको बोला जाएगा M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, दोनों बॉडीज का मैस सिमिलर है, दोनों बॉडीज का मैस क्या है, सिमिलर है, क्लियर, दोनों बॉडीज का मैस सिमिलर है। बट आपको बोलेंगे इस कंडीशन में जो U2 है दैट इज एट रेस्ट, क्लियर, U2 जो हमारे पास है दैट इज एट रेस्ट। सो अगेन U2 0। सो उस कंडीशन में जो V1 आपका निकलेगा दैट विल बी 0, क्लियर। V1 जो एक बॉडी की वेलोसिटी होगी, दिस आर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, बॉडी ए की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन दैट विल बी 0, एंड V2 विल बी इक्वल टू U1, यानी कि बॉडी बी जो मूव करेगी उस कंडीशन में, क्लियर, V2 जो होगा दैट विल बी दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑफ बॉडी ए, यानी कि वो यहाँ पे क्या करेगी, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, क्लियर, मूव करेगी। सो दीज आर सम कंडीशंस जो आप यहाँ पे देखोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हियर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर, लास्ट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लियर। सो इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि इट इज V2 माइनस V1 दिखाया था मैंने आपको डेरिवेशन में, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू बताइए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई हमारे पास होता है 1, एंड जो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए हमारे पास ई होता है 0। सो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो एंड आपके पास यहाँ पे रिलेशन आप निकाल सकते हो बिटवीन
इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर, इनका भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अगर इन इलास्टिक की बात करें, परफेक्टली नहीं यानी कि सिंपल इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि ई इज़ ग्रेटर देन 0 बट ई इज़ लेस देन 1। क्लियर, ई इज़ ग्रेटर देन 0, ई इज़ लेस देन 1। सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दिस इज़ ऑल जो आपसे इस चैप्टर में पूछा जाएगा। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, एंड तक देखा होगा, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन हमारी काफ़ी बड़ी थी, बट घबराइए नहीं, सब कुछ बस आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ ठीक होगा। क्लियर, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, चलिए इलास्टिक कोलिजन का मतलब जानते हैं। यहाँ पे ई का मतलब 1 है। फॉर एग्जांपल जब मैं ई का वैल्यू 1 डालूंगा, सो होगा क्या, 1 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और u1 माइनस u2 किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1। देयरफॉर फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास, या फिर सिंपली इलास्टिक कोलिजन, आप इसको परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक भी आप इसको मान सकते हो। इसके लिए u1 माइनस u2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होती है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से नोट्स बनाइए, आई गारंटी यू आपके 95% प्लस मार्क्स आएंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू ऑल।